अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको यूटीएस सैंडियस के सारे एयरपोर्ट्स और उसके अंदर जाने का तरीका और एक सबसे बड़ा जहाज इस यूटीएस सैंडियस का वो दिखाऊंगा और उसकी लोकेशन आपको एग्जैक्ट बताऊंगा। तो सबसे पहले जो लोग हमारे इस चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके अंदर जाने का सबसे पहले से एक एयरपोर्ट ये है, इसका तो तकरीबन सब लोगों को पता है और इसकी लोकेशन ये है जिसपे मैंने रेड रोड लगाया हुआ है। तो इसके अंदर जाने का सिंपली आपको ROCKETMAN लोकल मैन मंगवाए और इसके अंदर सिंपली चले जाए। तो जैसा कि हम इसके अंदर आ गए हैं तो हम यहाँ पर कोई जहाज ढूंढते हैं जिसके लेकर हम दूसरे एयरपोर्ट जा सके। तो अगर हमें कोई जहाज मिलता है तो ठीक है, वरना फिर हम अपना जमजेट मंगवा कर अपने दूसरे एयरपोर्ट चलते हैं। तो ये हमें एक जहाज मिल गया है, चले इसे ही लेते हैं और चलते हैं। तो मैं अपनी पहले दूसरी जो वो है दूसरा जो एयरपोर्ट है मैं उस पर पहले निशान लगा लेता हूँ। वो निशान लगाने के लिए इसको ढूंढते हैं, वो है कहाँ। और वो मिल गया है, ये दूसरा एयरपोर्ट है, चलो इसके पास चलते हैं। वैसे इस जहाज की बहुत कम स्पीड है, पर चलो हमने गुजारा ही करना है। चलो रनवे पे लेके आते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सबसे बड़े जहाज के मुतालिक भी आपको बताऊंगा कि वो कहाँ है और उसे उड़ाना कैसे। तो चलें इस जहाज को फिर वक्त आते हैं। और अब ये गलत डायरेक्शन में है, इसलिए मैंने एरो लगाया था ताकि मुझे अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाए और मुझसे कोई गलती ना हो जाए। अब हम पहुंच जा रहे हैं अपने दूसरे एयरपोर्ट की जानिब। वैसे इस ऊपर से जाने का एक और हमें फ़ायदा होता है कि हमें फुल ऊपर से व्यू मिलता है यूटीएस सैंडियस का, और हम इससे पूरी गेम का व्यू ले सकते हैं और वो भी बहुत आसानी से। तो अब हम अपने दूसरे एयरपोर्ट की जानिब बढ़ रहे हैं। अब आप नीचे देख सकते हैं यहाँ अब बहुत सारी यहाँ ऐसी चीज़ें जो मैंने नहीं देखी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपने नहीं देखी। तो ऊपर से जाने का ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। तो अब हम अपने दूसरे एयरपोर्ट के पास तकरीबन पहुंच गए हैं। और इस जहाज की जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही स्लो स्पीड है, पर हमें स्लो स्पीड से फिर वक्त गुजारा करना पड़ेगा कि इस एयरपोर्ट पे एक से दो जहाज हैं, जो दूसरे जहाज हैं वो इससे भी बुरे हैं। तो अब हम तकरीबन पहुंच गए हैं अपने दूसरे एयरपोर्ट के पास। अब दूसरा एयरपोर्ट ये हमें मिल गया है, हमारे सामने है दूसरा एयरपोर्ट। अब हम यहाँ पर अपनी क्रैश लैंडिंग करते हैं और हमारी क्रैश लैंडिंग होने लगी है और ये हो गई। अब ये एयरपोर्ट भी बहुत मजे का है। ये एयरपोर्ट बहुत ज्यादा बड़ा है, यहाँ पर जहाज बहुत ज्यादा मिलते हैं, पर यहाँ पर जहाज काफी है, पर यहाँ पर बहुत बड़ा सबसे बड़ा जो जहाज है वो नहीं है। यहाँ पर बाकी एक बाइक खड़ी है जिसकी बहुत ज्यादा स्पीड है, एक कार खड़ी है जिसकी काफी स्पीड है। तो अब जैसे कि हमारा आदमी बहुत स्लो भागने लग गया है, तो हम यहाँ पर जो पास एयरप्लेन मिलता है हम उसे ही पकड़ लेते हैं। अब हमें एयरप्लेन मिल गया है, इसे हम उड़ाते हैं। ये एयरप्लेन छोटा है तो ये यहीं से उड़ेगा, तो हमें इसे रनवे पे लेके जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। और ये जैसा कि उड़ गया है,
अब मैं अपने दूसरे एयरपोर्ट पर मार्क कर लेता हूँ। मम्मा आपके कुर्सी दे दो। अब मैंने अपने दूसरे एयरपोर्ट को मार्क कर लिया है और अब हम फिर जाने वाले हैं। और अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी अच्छा व्यू मिलता है हमें ऊपर से। ये असल में स्टंट प्लेन है तो इसकी भी स्पीड इतनी खास नहीं है, इसकी स्पीड भी इतनी खास नहीं है, पर चलो हमने गुजारा ही करना है। अब हम अपने दूसरे एयरपोर्ट के तकरीबन पास पहुंच गए हैं। ये स्टंट प्लेन हम जगह जगह से देता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये भी एक नई जगह है। इस जगह पर मैं पहले आ चुका हूँ पर बहुत सारे लोग अभी भी इस जगह पर नहीं आएगा। मैं अपने ही अगली वीडियो में इसे जरूर दिखाऊंगा, इसका फुल आपको जरूर दिखाऊंगा और यहाँ पर चलने वाली चीजें को पहले भी आपको बताऊंगा। तो हम अपने दूसरे एयरपोर्ट के पास पहुंच गए। यहाँ सबसे बड़ा जहाज भी हमें मिलेगा। तब हम अपनी क्रैश लैंडिंग ऑपरेशन करते हैं। तो ये हमारा जहाज लैंड हो रहा है और क्रैश लैंडिंग हो गई है। तो अब ये एयरपोर्ट काफी बड़ा है तो हम यहाँ पर गाड़ी मंगवा लेते हैं। अब हमने अपनी रेसर कार मंगवा ली है तो चले इससे आपको, तो भाई उस जगह को पॉइंट आउट कर लीजिए जहाँ मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको प्लेन मिलेगा, वो GTA सैन अंद्रेआस का सबसे बड़ा प्लेन है। इससे बड़ा प्लेन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तब हमने अपनी गाड़ी की साइड में पार्क कर दी है। अब हम अपने उस प्लेन के पास चलते हैं। तो ये देख लीजिए सबसे बड़ा गैराज है इस जगह का, तो ये आपको इजीली मिल भी जाएगा। अब जैसे आप इसके पास जाएंगे तो ये खुद ब खुद डाउन होने लगेगा। तो मैं आपको इसे थोड़ा सा उड़ा के दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि स्टेबल भी है कि नहीं है और इसकी स्पीड कितनी है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में अभी थोड़ी देर तक दिखाता हूँ। तो अब ये हम इस जहाज को उड़ाने के लिए ऊपर चलते हैं। यहाँ से अब हम ऊपर जाएंगे और जैसे आप इसके पास जाके F का बटन दबाएंगे तो ये खुद ब खुद इसे पकड़ लेगा। अब जैसा कि हम इसे मोड़ काट रहे हैं तो ये जैसे इसे फुल रनवे पे लेके आना है। अगर इसे फुल रनवे पे नहीं लेके आएंगे तो ये नहीं उड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा जहाज है, इसे फुल रनवे की जरूरत पड़ती है। जो दूसरे जहाज हैं उन्हें बगैर रनवे के भी उड़ जाते हैं, पर ये बगैर रनवे के नहीं उड़ेगा। तो इसे मैं फुल रनवे पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये तकरीबन आ भी गया है। अब यहाँ पर ये बिल्कुल रनवे पे तकरीबन आ गया है। अब मैं इसे उड़ाने की कोशिश करता हूँ। अब ये जैसे कि फुल रनवे पे आ गया है, जब इसकी अच्छी स्पीड हो गया है और अब ये इसे हम उड़ा लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल स्टेबल है और बहुत तकरीबन इसकी ठीक स्पीड है और ये बड़ा मजे का उड़ रहा है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अगर आपको GTA सैन अंद्रेआस में कोई और मसला है तो मुझे नीचे कमेंट में बताएं, मैं आपके लिए अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।